नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बूम बूम में। आज आपका एक नया नोटिस आया हुआ है, आवश्यक सूचना 13। आप यहां पर देख सकते हैं, आज 18 जनवरी 2024 को यह सूचना आया हुआ है। आवश्यक सूचना संख्या 06 दिनांक 20/9/2023 एवं आवश्यक सूचना संख्या 07 दिनांक 28/11/2023 के माध्यम से प्रकाशित स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 अंतर्गत हिंदी विषय जो कैंडिडेट्स थे हिंदी विषय से संबंधित जो पूछ रहे थे, कमेंट कर रहे थे बार बार, तो वो ध्यान में रखेंगे कि हिंदी विषय के क्रमशः औपबंधिक उत्तर कुंजी एवं अंतिम उत्तर कुंजी पर प्राप्त हो रही आपत्तियों के आलोक में विशेषज्ञ समिति से प्राप्त मंतव्य के अनुसार आयोग द्वारा सम्यक विचारोपरांत मास्टर क्वेश्चन पेपर के आधार पर संशोधित अंतिम उत्तर कुंजी एवं विषय वस्तु निम्नवत प्रकाशित की जाती है। ठीक है, ये आपका फाइनल एक समझिए कि आपका दे दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन आईडी दिया हुआ है और प्रश्न भी दे दिया हुआ है। ठीक है, 4 प्रश्न टोटल लिए गए हैं और जिसमें आपका औपबंधिक और अंतिम उत्तर कुंजी जो था दिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो 6 नंबर आप देख रहे होंगे यहां पर जो क्रॉस अंकित है और उसके लास्ट में 7 नंबर पे आप देख रहे होंगे स्तंभ 7 में बेनिफिटेड टू ऑल, यानी कि चारों प्रश्न को रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। सभी को समान मार्क्स इसमें मिलेगा जो भी इसमें बैठे होंगे, परीक्षा दिए होंगे हिंदी विषय का। ठीक है, तो आप प्रश्न देख सकते हैं, क्वेश्चन आईडी देख सकते हैं और ये सारे देख सकते हैं। यहां पर नोट क और ख में दिया हुआ है। क में सिर्फ यही दिया हुआ है कि हिंदी विषय के अंतर्गत अन्य सभी प्रश्न की संशोधित अंतिम उत्तर कुंजी वही होगी जो आपका टेंटेटिव आंसर की जो दिया गया था। ठीक है, ये क नंबर दिया हुआ है। ख नंबर में यही दिया हुआ है कि जो क्रॉस जो अंकित है वो ऐसे प्रश्न रद्द प्रश्न हैं जिसमें हिंदी विषय की परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को पूर्ण अंक प्रदान किए जाएंगे, यानी कि 4 प्रश्न ही लिया गया और चारों प्रश्न को रद्द कर दिया गया, यानी सभी को समान मार्क्स मिलेगा इसमें। ठीक है, बाकी यहां पर जो सेकंड नंबर बिंदु देख रहे हैं वहां पर उक्त परिवर्तन को पूर्व में आवश्यक सूचना संख्या ऐसे समझा जाए, इसमें समाहित कर दिया गया है, ये अपना देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें मतलब आपको फीड कर दिया गया है। अब ये जो चारों प्रश्न जो रद्द प्रश्न है इसमें सभी को समान मार्क्स दिया जाएगा। और लास्ट में 3 नंबर जो बिंदु है इसमें लिखा हुआ है कि इसको अद्यतन कर दिया गया है, ABCD में जो भी होगा। ठीक है, बाकी आप लोग जो भी कमेंट कर रहे हैं कि जितने भी रिमेनिंग जो सब्जेक्ट्स हैं उसका DV के लिए कब आएगा, यानी रिजल्ट कब आएगा, तो देखिए पहली बात तो यह है कि जो JSSC JEE का जो फाइनल आंसर की है वो आ गया था। ठीक है, तो उनका भी अभी DV होना है इस बीच में, तो अभी हो सकता है कि आपका अभी और लेट हो। अगर अभी DV के लिए आ जाएगा और कुछ समय निर्धारित कर दिया जाए तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के भी माध्यम से बताए हैं कि आपका फरवरी में जाने का 100% संभावना है। ठीक है, क्योंकि अभी भी 6-7 सब्जेक्ट अभी बाकी हैं और इस बीच में अगर डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि उनका भी जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ है, काफ़ी लंबे समय से वो प्रतीक्षा भी कर रहे हैं, तो उनका अगर इस बीच में अगर DV होता है, ठीक है, तो आपका थोड़ा सा और डिले हो सकता है, लेकिन आपका DV ऐसे ही क्रमशः आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे आपका करके DV ले लिया जाएगा, रिजल्ट आपका प्रकाशित हो जाएगा। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जंबलिंग को लेकर जो बातें कर रहे थे, तो ऑन कैमरा तो उन्होंने नहीं बोला और ऑन कैमरा भी कुछ स्टूडेंट्स ने बोला है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी मुझे मिले जो उन्होंने बोला कि हाँ ऐसी समस्या बिल्कुल हुई है और ये जेन्युइन समस्या है, ऐसा उन्होंने बताया कि बिल्कुल जेन्युइन समस्या है, ऐसा मुझे लग रहा है। और आप लोगों को भी यह महसूस हो रहा होगा, आप लोग भी यह बिल्कुल इससे परिचित होंगे कि आपको भी यह समस्या हो रही होगी। ठीक है, तो ये जंबलिंग की समस्या है कि जो आपने टिक किया और आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैंने जो टिक किया वो मुझे रिस्पांस के रूप में नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो कई जो अभ्यर्थी थे उन्होंने लिखित में शिकायत दर्ज की है, तो इसका तो देखना होगा क्योंकि अभी तक कुछ भी इससे संबंधित कुछ भी नहीं किया गया है। तो धन्यवाद साथियों, ये छोटा सा नोटिस आपके लिए था। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।